फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 11 में हम ये जानेंगे कि साधारण जीवन असाधारण कैसे है। साधारण जीवन कैसे हमें प्रकृति के करीब लाती है। साधारण जीवन हमें कैसे प्रकृति की सुंदरता से जोड़ती है। क्या कभी आपने बारिशों को बरसते हुए ध्यान से देखा है? क्या कभी आपने पेड़ों पर खिलते हुए आमों को देखा है? क्या कभी आपने इंद्रधनुष के सातों रंगों को देखने की कोशिश की है? क्या कभी हरे घासों पर बिछे हुए एक कालीन को क्या आपने कभी गौर से देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप बहुत अभागे हैं। आपने जीवन का वो रस लिया ही नहीं जिसे सहजता कहते हैं। जी हाँ, अगर आपको सहजता देखना है, प्रकृति के करीब आके समझना है, तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। एक दीवार में खिड़की रहती थी, जिसे विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। इस कहानी में जो पात्र हैं वो हैं आपको रघुवर प्रसाद और उनकी पत्नी सोनसी। ये दोनों एक घर में रहते हैं और असली में विनोद कुमार शुक्ल ने इस कहानी में जो कहने का तरीका रखा है वो बहुत ही पोएटिक है। आपको प्रकृति से जुड़ाव दिखेगा। उसमें एक एक चीज़ जो बारीकियाँ लिखी गई हैं वो आपको एकदम मंत्रमुग्ध कर देती हैं कि क्या हम इतने गौर से कभी जीवन भी जीते हैं? क्या इतने गौर से हम क्या प्रकृति को कभी देखते भी हैं? तो हमें असली में प्रकृति के करीब जाने की ज़रूरत है। हम जो असाधारण जीवन अभी जी रहे हैं, जिसे हम बहुत मान रहे हैं कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं है। हम प्रकृति से आए हैं और शहरों से बसने के कारण, ख़ास करके शहरों में आने के कारण, हमने प्रकृति को नष्ट किया है। और प्रकृति को नष्ट करके अगर हम अपना विकास समझ रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं और बहुत गलत सोच भी रहे हैं। जैसे एक लाइन है कि हमें हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए, और ये किताब आपको वर्तमान में लाने पे मजबूर कर देती है। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वर्तमान का सुख इतना था कि भविष्य आगे उपेक्षित सा रास्ते पे पड़ा रहता। जब तक वहाँ पहुँचो तो लगता खुद बेचारा रास्ते से हटकर और आगे चला गया। तो असली में इस कहानी में एक हाथी है और उस हाथी के इर्द गिर्द वो दोनों की कहानी चलते रहती है। वो विवाहित जो दंपति होते हैं उनका एक घर होता है, उस घर के अंदर एक खिड़की होती है और उस खिड़की से वो पूरा का पूरा एक प्रकृति जो दिखता है, सुंदर सा बागान, झरने, तालाब, उसमें आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और उसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे वैसा जीवन जीने के लिए, वैसी साधारण जीवन जीने के लिए, मटेरियल चीज़ों से दूर हटने के लिए। और आपको असली में समझ में आएगा कि प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। हम कितने भी कलाकारी कर लें, हम कितने भी पेंट ब्रश चला लें, पर प्रकृति से अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकते। तो आपको इस किताब को पढ़नी चाहिए और पढ़कर आपको समझनी चाहिए कि हम जो आज कर रहे हैं प्रकृति के साथ, क्या वो सही कर रहे हैं? क्या प्रकृति को ख़राब करके जो डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें नुकसान किसका है? हमारा है। तो आपको यही समझना है। और आज इस अध्याय में इतना ही। नमस्कार।